ये कहानी एक जंगल की है जहाँ ठंडी का मौसम आ चुका होता है। हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है। पक्षियों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर्दियों के आते ही हमारे अनार के दरख्त पे अनार भी आ गए हैं। अब हम मज़े से अनार खाएंगे। हाँ कालू कौवे, अनार आने की खुशी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। बस यही सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। पक्षियों, तुम में से कोई भी अनार नहीं खा सकता। हमारे जंगल में सर्दी का मौसम आ चुका है, गंदम भी खत्म हो चुका है और ठंडी के मौसम में गंदम की फसलें भी नहीं उगती हैं। इसलिए हमें अपने अनार दूसरे जंगल में बेचने पड़ेंगे ताकि वो हमें गंदम दे सके। परंतु महाराज, हम सभी पक्षियों की अनार खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। लो चिड़िया पक्षियों, मिट्ठू महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गंदम तो हमारा भोजन है और कब तक हम ये खट्टे अनार खा के गुजारा करेंगे। पेट भरने के लिए हमें गंदम की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मिट्ठू महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पक्षियों, ये सारे अनार तोड़ के पोटली में भर लो। हम ये दूसरे जंगल उल्लू महाराज को देकर आएंगे, जिसके बदले में वो हमें बहुत सारी गंदम दे देंगे। बस फिर क्या था, सभी पक्षी मिलकर पेड़ में से अनार तोड़ने लग जाते हैं। कुछ ही समय बाद सभी पक्षियों ने पेड़ में से अनार तोड़कर पोटलियों में भर लिया होता है। चलो पक्षियों, ये काम तो हो गया। बस हमें इन पोटलियों को उठा के दूसरे जंगल उल्लू महाराज के पास लेकर जाना है। कालू कौवे, रात को इन सारी पोटलियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इनकी अच्छा से हिफाजत करना। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं आज पूरी रात जागकर इन पोटलियों का ख्याल रखूँगा। बस फिर क्या रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। बस कालू कौवा जाग रहा होता है और अनार की पोटलियों का ध्यान रख रहा होता है। कितना मन था मेरा अनार खाने का, परंतु एक अनार का दाना भी नहीं चक्का है। कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सारी रात ऐसे ही अनार की पोटलियों में हिफाजत के लिए बैठे रहेंगे। भला इसमें हमारा क्या फ़ायदा? रानी, तुम सही कहती हो। इस अनार की 10 पोटलियों में से अगर हम एक पोटली छुपा कर रख लें तो उल्लू महाराज को क्या पता चलेगा। वो तो 9 पोटलियों का ही सौदा कर लेंगे। परंतु कालू जी, अगर मिट्ठू महाराज ने उल्लू महाराज से 10 पोटलियों की बात की तो हम तो पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो, एक पोटली हम अपने घर में छुपा कर रख देते हैं। बस फिर क्या था, कालू कौवा और रानी कौवी उन 10 पोटलियों में से एक पोटली अपने घोंसले में छुपा देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और मीनू चिड़िया सारी पोटलियों को एक ठेले पर रख के जा रहे होते हैं। उल्लू महाराज, देखिए हमारे अनार कितने सुर्ख हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठे और बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं। आप इसे खरीद कर हमें बदले में गंदम की पोटलियाँ दे दें। उल्लू महाराज बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं। वो मन ही मन सारी पोटलियों को देखकर सोचने लगते हैं, अरे वाह, ये अनार तो बहुत ही लाजवाब किस्म की नस्ल से लग रहे हैं। ये अनार तो किसी किसी जंगल में पाए जाते हैं। बहुत ही महंगे और नायाब अनार हैं। परंतु ये पक्षी तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं जो इतने नायाब अनार मुझे बेचने आ गए हैं। पक्षियों, मैंने देख लिए हैं ये अनार कोई इतने ख़ास भी नहीं है, परंतु मैं मिट्ठू महाराज के लिए ये अनार खरीद रहा हूँ। वो मेरे बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। देखो भाई, इन 10 अनार की पोटलियों के बदले मैं तुम्हें बस 5 ही गंदम की पोटलियाँ दे सकता हूँ। बस 5 गंदम की पोटलियाँ? परंतु मिट्ठू महाराज के तो आप मित्र हैं। बस 5 पोटलियाँ? ये तो बहुत कम दे रही हैं आप। नीलू चिड़िया, तुम्हारे बेकार अनार की मैं ये भी बहुत ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ, वरना ये 5 पोटलियों के भी नहीं हैं।
पहले मैं ये पोटलियाँ तो गिन लूँ, कहीं कम तो नहीं है। ये बात सुनकर तो कालू कौवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उल्लू महाराज उन पोटलियों को गिनने लगते हैं। धोखेबाज हो तुम सभी पक्षी, मुझे 10 अनार की पोटलियाँ बोलकर 9 अनार की पोटलियाँ बेच रहे थे और गंदम की 10 पोटलियाँ मुझसे मांग रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गिन लिया, वरना बेटे बिठाए मुझे एक पोटली का चूना लग जाता। मुझे नहीं पता उल्लू महाराज, ये 10 पोटलियों के बजाय 9 पोटली कैसे है? मुझे तो खुद नहीं पता था। कालू कौवे, तुम बताओ, ये एक पोटली कहाँ चली गई है? हम सभी पक्षियों ने मिलकर 10 पोटलियाँ बनाई थी, तो फिर ये एक पोटली कहाँ चली गई? मीनू चिड़िया, मैं तुम गरीब पक्षियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम गरीब पक्षी हम अमीर पक्षियों को कैसे लूटते हो, परंतु मैं बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हूँ और मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूँगा। और तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं तुम्हारी ये 9 अनार की पोटलियाँ भी खुद ही रखूँगा और इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा। अब मैं भी देखता हूँ तुम ये 9 अनार की पोटलियाँ अपने जंगल कैसे लेकर जाते हो। अरे ये ऐसे कैसे उल्लू महाराज, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर आपको ये अनार नहीं खरीदने तो साफ साफ बोल दीजिए, हम किसी दूसरे जंगल में दे देंगे ये अनार। सैनिकों, इन दुष्ट और धोखेबाज पक्षियों को मेरे जंगल से दूर फेंक दो। फिर क्या था, एक सैनिक आता है और नीलू चिड़िया और कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है। हो, कैसा मूर्ख बनाया मैंने उन पक्षियों को। ना ही मैंने उन्हें गंदम दी, ना ही कुछ और उनके बड़े बड़े अनार मैंने हथिया लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी पक्षी कालू कौवे को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे होते हैं। कालू कौवा, तुमने बहुत बुरा किया हम पक्षियों के साथ। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन पोटलियों में से एक पोटली चुराने की? पक्षियों, मेरा बहुत मन था अनार खाने का, जब भी मैंने उन पोटलियों में से एक पोटली अपने पास रख ली। मुझे क्या पता था उल्लू महाराज हमारे साथ इतना बुरा करेंगे। माना कि कालू कौवे ने एक पोटली चुरा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पक्षियों, परंतु उल्लू महाराज को तो देखो, उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया है। हमें कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाकर हमारी सारी पोटलियाँ छीन ली हैं। बस यही सब बातें चल रही होती हैं कि पड़ोस से कबूतर इसके जंगल आ जाता है और पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, ये अनार की पोटली मेरे सामने रख के तुम लोग सब मज़े से अनार खा रहे हो क्या? अरे कबूतर भाई, हम सब पक्षी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ दूसरे जंगल के महाराज ने बहुत ही बुरा किया है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू महाराज की सारी बात कबूतर को बताती है। मीनू चिड़िया, मैं उल्लू महाराज को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वे बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं। मुझे तो ये अनार बहुत ही ज़्यादा महंगी और अच्छी नस्ल के लग रहे हैं। ऐसे अनार तो किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते। यकीनन उल्लू महाराज ने इतने अच्छे अनार देखकर तुम सभी पक्षियों को उल्लू बनाया है। वे कबूतर, उल्लू महाराज तो हमारे अनार को ख़राब कह रहा था। अरे यही तो उसकी शातिरगिरी है, ये अच्छी चीज़ को ख़राब कहकर उस चीज़ को हथिया लेता है। मतलब कबूतर भाई, उल्लू महाराज को हमारे अच्छे अनार के बदले में हमें गंदम की 10 पोटलियाँ देनी चाहिए थी। हाय रे, मतलब हम सभी पक्षियों को पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। अब तो हमारे पास खाने को एक भी दाना भोजन नहीं बचा है। नीलू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों चलो मेरे साथ, अभी उस उल्लू महाराज को सबक सिखा कर आते हैं। फिर वो कबूतर सभी पक्षियों को अपना उपाय बताने लगता है। फिर नीलू चिड़िया, कालू कौवा और कबूतर अपने आखिरी अनार की पोटली लेकर उल्लू महाराज के पास चले जाते हैं। तुम सब फिर आ गए, बोला ना नहीं मिलेगी गंदम, चले जाओ यहाँ से।
उल्लू महाराज, हम सभी पक्षियों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके बदले आपने हमें अनाज नहीं दिया था। परंतु ये देखें, मैं एक अनार की पोटली लेकर आया हूँ और मैं जानता हूँ कि ये अनार बहुत ही अच्छे हैं। और ये एक अनार की पोटली मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे अनार हैं जो हमारे जंगल में लगे हुए हैं। क्या तुम्हारे जंगल में ऐसे अनार और भी ज़्यादा लगे हुए हैं? हाँ उल्लू महाराज, हमारे पास ऐसे अनार की 20 पोटलियाँ और रखी हुई हैं और हम आपको वो बेचना चाहते हैं। परंतु 20 अनार की पोटलियों के बदले हम आपसे 10 गंदम की पोटलियाँ लेंगे। 20 अनार की पोटलियों का सुनकर उल्लू महाराज सोचते हैं, अगर 20 अनार की पोटलियाँ मिल जाएंगी तो मेरा तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मैं इन दुष्ट पक्षियों को 10 गंदम की पोटलियाँ दे देता हूँ। मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरा तो। ठीक है कबूतर, मुझे ये सौदा पक्का है। तुम जल्दी से लाकर मुझे 20 अनार की पोटलियाँ दे दो। ठीक है उल्लू महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है। पहले हम 10 गंदम की पोटलियाँ अपने जंगल लेके जाएंगे, फिर ही हम 20 अनार की पोटलियाँ आपको लाकर देंगे। हाँ भाई हाँ, मुझे सौदा कबूल है। बस जल्दी से मुझे 20 अनार की पोटलियाँ ला के दे दो। फिर मीनू चिड़िया, कबूतर और कालू कौवा 10 गंदम की पोटलियाँ अपने जंगल ले जाते हैं। हमने उल्लू महाराज को कितनी ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया है। सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके जंगल में अब भोजन की कोई भी कमी नहीं थी। दूसरी तरफ उल्लू महाराज तो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं, परंतु उनके 20 अनार की पोटलियाँ कोई भी नहीं लेकर आया होता। महाराज, मुझे लगता है ये पक्षी आपको बेवकूफ़ बनाकर आपकी 10 गंदम की पोटलियाँ ले गए हैं। अब वो नहीं आने वाले। मुझे भी ऐसी ही लगता है कि वो पक्षी मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी 10 गंदम की पोटलियाँ ले गए हैं। महाराज, आप हुक्म करें तो हम अभी उनके जंगल में जाकर हमला कर देते हैं और उनके सभी पक्षियों को हम ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करना। उनके जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम कुछ भी नहीं करेंगे। बस फिर उल्लू महाराज को इस तरह अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना भूलें मत।